राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजन और व्रत रखता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी इस व्रत की बहुत ही महिमा बताई गई है, जिससे योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। केवल संतानहीन ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को पहले से संतान है, अगर वो भी इस व्रत को करते हैं तो उनकी संतान की हर परेशानी दूर होती है, संतान को निरोगी काया मिलती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। चलिए अब जानते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी शुरू कब हो रही है। पुत्रदा एकादशी शुरू हो रही है 30 दिसंबर सुबह 7:50 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह 5 बजे। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर फिर से थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ जगहों पर यह व्रत 30 दिसंबर को किया जा रहा है तो कुछ जगहों पे 31 दिसंबर को। 30 दिसंबर को पूरे दिन की एकादशी है, इसीलिए खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन मंदिर, गौरिया मठ, उज्जैन, इन सभी जगहों पर 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 31 दिसंबर को निम्रक संप्रदाय में एकादशी व्रत किया जा रहा है। अब आपको ये व्रत किस दिन करना है ये आप खुद देख सकते हैं। जिस भी मंदिर को आप फॉलो करते हैं उसी हिसाब से आप अपना व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन का व्रत भी कर सकते हैं। अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी को सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। सूरज छिपने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है, जैसे कि सर्दियों के दिन है, सूरज बहुत जल्दी छिप जाता है, उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप फलाहार, दूध, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। एकादशी के दिन कभी भी सर नहीं धोया जाता है। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। अपने सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी या स्नान कराने के बाद भगवान को सुंदर श्रृंगार करेंगे। सुंदर पीले वस्त्र पहनाएंगे। भगवान को फल, फूल आदि का भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की षोडशोपचार से पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे, फिर व्रत कथा सुनेंगे। जो लोग व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। क्योंकि ये पौष पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करेंगे। एकादशी और द्वादशी के दिन जो भी आपको तुलसा जी यूज में लेनी होती हैं, वो आप दशमी के दिन ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसा जी की भी धूप दीप से आरती करेंगे। अगर आप निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शाम को एक टाइम फलाहार करेंगे। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण जरूर करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय के दूध से बना फलहार लेना बहुत अच्छा होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह नहा धोकर पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। चलिए अब पारण समय जान लेते हैं। जो लोग 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 31 दिसंबर सुबह 10:15 के बाद ही करेंगे, क्योंकि हरिवासर समाप्त होने का समय 10:12 का है। तो इससे पहले तो आप बिल्कुल भी पारण मत कीजिएगा, क्योंकि हरिवासर के समय हमें पारण नहीं करना चाहिए। जो लोग 31 दिसंबर या फिर 30 और 31 दोनों दिन का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 1 जनवरी सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच में करेंगे। आई होप इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए।
अपनी अगली वीडियो में आपको पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। राधे कृष्णा।